नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत लोगों द्वारा ऐसा पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो भर्ती आने वाली है कांस्टेबल की, वो आपकी जून महीने में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है 2023 में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपकी तैयारी करनी है, आपको कितना टाइम मिलेगा, कब आपका पेपर होने वाला है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा। और आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करो क्या नहीं करो, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, या आपको प्रैक्टिस करनी है, या आपको क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से प्रैक्टिस लगानी है, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो आप अगर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वही वीडियो है जिसकी हम खोज कर रहे थे। तो इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको श्योर सिलेक्शन मिलेगा। इसकी आप यहाँ पे गारंटी समझ सकते हैं, आपको पूरा सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर जो करना है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक भी कर दीजिएगा अभी, ताकि आप फिर भूल ना जाएं लाइक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वो सब चीज़ आपके लिए बताई जाएगी जो आपको ज़रूरी है। तो देखते हैं हम पहले इसके सिलेबस के बारे में। जो अगर उत्तर प्रदेश की आप जो परीक्षा होने वाली है कांस्टेबल की परीक्षा, उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं, आप 37 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के। तो 37 के हिंदी क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के, उसमें आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और क्या बुक्स पढ़नी है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख लें, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक से हिंदी लूसेंट जो है बुक है आपकी हिंदी की, उसे आपको करना है। उसके बाद लूसेंट के आखिरी में आपको पेज दिए होते हैं, 50 से 60 पेज आपके दिए गए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होते हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में। उनको आपको लगा लेना है। इनको उनको अपने सिलेबस के अनुसार आप अवश्य रट लें। इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ लें, बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ लें। और लूसेंट की आप हिंदी की बुक पढ़ें, उसके पीछे के जितने भी 50-60 आपके पेज दिए गए हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में आए हुए हैं, उनको आपको अवश्य करना है। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, इसके साथ साथ ही अपने तैयार किए हुए नोट्स, आप खुद के नोट्स, जब आपने पहले हिंदी कभी पढ़ी होगी तो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको भी आप अवश्य पढ़ते रहें। और अगर नहीं बनाए हैं तो आप, अगर मान लीजिए बुक से पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी टीचर की क्लासेस ले रहे हैं हिंदी की, तो उनसे नोट्स जरूर बना लें। अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, और बनाए हैं तो आप उनसे रिवीजन करें। और आपके पास अगर अभी पर्याप्त समय है, आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन परीक्षा करने के लिए नोट्स ही काफ़ी पर्याप्त नहीं समझे, इसके लिए आपके नोट्स ही पर्याप्त नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए, इतना करने के बाद आप हिंदी में निपुण हो जाएंगे। अब आता है समय प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे आप ले लीजिए और लगभग उसे आप 10 से 15 बार उसे रट डालिए, यानी उसे एक पढ़ लीजिए, उसके सभी क्वेश्चंस कर लीजिए। आप जितने बार कर पाए, आप मान लीजिए 10 बार मान लो, अगर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर लेंगे आप। इसके लिए बुक में अपने कुछ 2-4 गलतियां दी गई हैं, उनको आप खुद ही उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ये अपने नोट्स बनाए हैं, अपने खुद का स्टडी मटेरियल आपने तैयार करा है, तो आप वहाँ जान जाएंगे कि हाँ देखो, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती नहीं है, ऐसा मिस। ये सभी बुक्स में आपको कुछ ना कुछ गलतियाँ मिलती हैं, तो उनको आप स्वयं ही उनको सुधारने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इतना आप हिंदी में करने के बाद आपको ये समझ लीजिए, आप अपने पूरे क्वेश्चन 37 में से 37 क्वेश्चन कर सकते हैं, और 100% पेपर में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, निश्चित चयन के लिए आपको कम से कम हिंदी में जो आपका है उसमें लगभग 30+ क्वेश्चंस करने ही करने हैं। 37 में से आप 30+ क्वेश्चन करेंगे, तभी आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप टोटल में से टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं, परंतु यहाँ मिनिमम क्वेश्चन आपके 30+ होने चाहिए। 30 क्वेश्चन तो आपके होने ही होने चाहिए। अब आती है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में आपके आते हैं 55 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए रीजनिंग का इतना वेटेज कैसे हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैथ का पोर्शन होता है, मैथ के पोर्शन में लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, 18 से 20 होते हैं। और इसके जो ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके इसमें आते हैं लगभग
आपके जो टोटल मिला के 37-38 क्वेश्चन का एक होता है रेशियो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 38 रेशियो है, तो यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए, वो आपके रीजनिंग में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसलिए वो रीजनिंग के फॉर्मेट में ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैथ का वेटेज इतना नहीं है जितना कि यहाँ रीजनिंग का वेटेज है। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है यूपी पुलिस में। तो आपके लगभग 50 से 55 क्वेश्चन इस रीजनिंग के आते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, उत्तर प्रदेश की जितने भी भर्ती हो चुकी हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप अच्छे से कर लें और उनके सिलेबस के हिसाब से उनको करें। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग की किसी किताब से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहें। रीजनिंग के टॉपिक्स की आपको जो नहीं आते हैं उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लें। अब देखें अब देखिए जिन पर किताबें नहीं हैं वह प्रश्नों को करने के लिए कठिनाई हो रही होगी, उनके लिए रीजनिंग चैप्टर वाइज पीडीएफ हमारे चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसके लिए आप तैयार रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। इसके लिए सब कुछ आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सब चीज़ मिलेगी। तो वहाँ से जा के आप पूरी डाउनलोड कर पाएंगे और सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के साथ साथ रीजनिंग के पार्ट्स में कुछ अगर टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो जिनके प्रश्न जेल पुलिस बॉर्डर में आपके पेपर में आए हुए थे उनको भी आप कर लें। और सारे प्रश्न सोच पर निर्भर हैं। उसकी बाद आपको क्या करना है, उसके कुछ प्रश्न थ्योरी पढ़कर किए जा सकते हैं तथा थ्योरी द्वारा आप लोगों के उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए उनको थ्योरी को आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखो उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए उसमें बोधगम्यता से मान लेते हैं उसको प्रश्न आते हैं जो चयन करने के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपका एक कंपनी में सिलेक्शन होना है, तो उसमें मान लीजिए उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते थे कि इसमें से बताइए कौन कौन से ऑप्शंस आपके ज़रूरी हैं। या मान लो एक एक क्या करता था, देखिए उसमें ऐसे एक पैरा दे देता था पूरा, और पैरा दे देने के बाद उसमें क्या करता था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए ये इसके हिसाब से जो पैरा दिया है उसके हिसाब से सही है या नहीं है। ऐसे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आए हुए थे। जब जेल बॉर्डर की बात करी जाए तब ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जा रहे थे अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ था। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूरे छोड़ दिए थे क्योंकि वो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए थे, तब तक उनका टाइम ओवर हो गया था। तो ये ऐसा देखने के लिए मिला था। तो बोधगम्यता के क्वेश्चन हैं उनमें सीधा पैरा दिया होता है, जैसे यही पैरा मान लीजिए दिया हुआ है और इससे आपके क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन बताइए इसका मान लो इसका होगा कि नहीं होगा, या इस तरीके से उसमें पूछता है। उसमें बोधगम्यता से उसके निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, ऐसी चीज़ें उसमें पूछता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको वो भी आपको देख लेने हैं जो पेपर आपके जेल बॉर्डर के अभी हुए थे, 4 सेट हुए थे, उसमें आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद रीजनिंग में साधारण बच्चा भी लगभग आप अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं फिर भी आप 45 प्लस क्वेश्चंस को कर पाएंगे आप आसानी से। और देखिए आया चयन के लिए आपको लगभग 50 तक तो आपको पहुंचना ही चाहिए। आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। वैसे तो हमारे हिसाब से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इस रीजनिंग में बहुत ही कम गलत क्वेश्चंस निकलते हैं। तो देखिए आप मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आपके लगभग होने में रहा है 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं, इनको कैसे करोगे। नॉर्मल बच्चा भी जो होगा वो कम से कम आपके 10 प्लस या 10 प्लस आपके क्वेश्चंस कर लेगा। जिसने मान लीजिए मैथ सही से पढ़ा भी नहीं हुआ है वो भी 10 प्लस क्वेश्चन करेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी टीचर से आप मान लीजिए किसी की टीचर को आप पकड़ लीजिए, उसके जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं और उसकी जो मान लीजिए बुक की इसमें ज़रूरत नहीं है, उसकी जो भी नोट्स दिए हुए हैं उनसे आप रिवीजन कर लीजिए, या फिर आप अपनी बुक लीजिए और बुक से आप अपनी रिवीजन करते रहिए जितना बार उस बुक्स को आप कर पाएँ। जैसे मान लीजिए इसी कांस्टेबल के लिए आप कोई बुक ले लें और बुक लेने के बाद उसको जितने बार भी आप रिवीजन कर पाएँ उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहें, ताकि आप क्या है जब ज़्यादा बार आपको वो क्वेश्चंस निकल जाएगा। मान लीजिए आपने कोई बुक ली और लगभग आपने 5 से 8 बार उस बुक को पूरा कर लिया तो आपको वो क्वेश्चंस रट जाएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें 10-11 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो आपके थोड़े उच्च लेवल के होते हैं, मतलब कहने का मतलब थोड़ा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इसके लिए आप कोई भी बुक पकड़ लें, किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेकिन ध्यान रहे कि बहुत अधिक समय देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैथ में आप ज़्यादा टाइम ना दें। किसी भी टीचर को पकड़ के कोई मान लीजिए कांस्टेबल में आप पेपर देने जा रहे हैं और आप कर रहे हैं सीजीएल लेवल की तैयारी, कोई टीचर करा रहा है तो उसको छोड़ दें, उसके पल्ले में ना पड़ें, उससे दूर रहें। आप नॉर्मल मैथ पढ़ें, इसके लिए कोई भी आपको टेंशन
नहीं लेनी है। अब मैं इसके लिए आपके लिए एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ अपने चैनल की। तो देखिए हमारे चैनल का नाम है B2TS, इस तरीके से B2TS डालोगे, इसमें आपको एक डीएलएड करके डीएलएड के हमने फर्स्ट सेमेस्टर के आपके मैथ पढ़ाया था डीएलएड का। तो उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर का हमने मैथ पढ़ाया हुआ है उसमें लगभग आपके 21 वीडियो हैं। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपके यहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपका इसमें यूपी पुलिस के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे उसमें, और मैंने डिटेल में चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, बहुत डिटेल में कराया हुआ है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और आप किसी भी टीचर को पकड़ लें या किसी को भी, आप उसके जो नोट्स हैं इसके लिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बुक्स है, बहुत मोटी बुक है, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप हॉपलेस हो जाएंगे और उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी बात करें किताब की, तो इसमें कह रहा है कि RS अग्रवाल की, SD यादव की आप पूरी कर लें। तो पूरी, जैसे मान लीजिए मोटी किताब है तो मोटी किताब आप पूरी करने की कोशिश ना करें, उसकी अपेक्षा आप छोटी छोटी बुक्स को लें, छोटी छोटी बुक्स को लें और उनको करने की जरूर वो करें, छोटी छोटी बुक्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी किताब को लेते हैं तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो आपकी चेंज हो जाती है, ये बहुत बड़ा कोर्स है, हम नहीं कर पाएंगे। तो छोटी किताबें आप ले सकते हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और यहीं से नॉर्मल मैथ आता है, कुछ नहीं आता है मैथ में, बहुत ही ईजी मैथ आता है, तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा समय इस पर बर्बाद ना करें। अब जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके में क्वेश्चन आते हैं आपके 38, और इनको किस तरीके से करना है तो देखिए, इसके लिए आपको करना है, इसके लिए सबसे पहले आप सफ़ेद पेज पर सिलेबस के सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद सिलेबस के मुताबिक आप लगभग जो कि 2-4 पेज के हैं उनके नोट्स बनाकर पूरा कर लें। और टॉपिक से कम 1-2 क्वेश्चन आएगा, ऐसे जो आपके टॉपिक्स होंगे। तो इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद बड़े टॉपिक्स को आप करें, जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको पहले कर लें, उसके बाद बड़े टॉपिक्स की तरफ जाएं। अब यहाँ देख सकते हैं संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, यानी जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसके जो के लिए बुक्स लूसेंट क्राउन को बढ़िया ढंग से लगभग 10 से 15 बार आप इसे ट्राई करें। अगर आप जितने भी बार कर पाते हैं, 5 बार कर पाते हैं, फिर भी सही है आपके लिए। फिर भी आप जितना मोर एंड मोर ट्राई करेंगे उतना आप ज़्यादा परफेक्ट इस चीज़ में हो जाएंगे। तो रीजनिंग आपको ये उपलब्ध करा दी जाएगी लगभग 2 महीने पहले ही, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। तो आपको ये रीजनिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। फाइनली इतना करने के बाद आप लगभग जो GS है उसमें आप लगभग 25+ क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। जो बहुत मेहनत करेगा उतना करेगा वो 30 नंबर लेकर आएगा, 30 क्वेश्चंस कर सकता है। और आप इतनी मेहनत करने के बाद लगभग आप 25 क्वेश्चंस को कर लेंगे। यहाँ स्पष्टीकरण बेकार लड़के से, यहाँ जो बेकार लिखा हुआ था, जो मैथ में बेकार है उसके से मतलब है कि जो मैथ में जीरो है, जिसको बिल्कुल मैथ में रुचि नहीं है, उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें कोई गलत सेंस ना ले जाए कोई भी। मान लीजिए हमारा साथी नोट, किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से बचना शुरू करें। बचना, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान एक निश्चित समय के हिसाब से को बगैर कंजूसी करे हुए उस सिलेबस को स्टडी नहीं कराती है। तो कोचिंग से ज़्यादा आप दूर रहें, कोचिंग के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। आप किसी भी टॉपिक में आपको कमी मतलब दिक्कत हो रही है तो उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके उसकी तैयारी कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अगर आप मान लीजिए 3 घंटे यूट्यूब से पढ़ते हैं तो कम से कम आपको, कम से कम बता रहा हूँ, 6 घंटे आपको स्टडी सेल्फ स्टडी करनी है। 6 घंटे तो नॉर्मली स्टडी करनी है। हालांकि आप कर सकें तो 9 घंटे तक लगभग अपनी स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें। लगभग 12 घंटे एक दिन में, 10 से 12 घंटे पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत श्योर हो जाएंगे और आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा सर सिलेक्शन करा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सर पर कोई सिलेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि आपकी जो सेल्फ प्रैक्टिस है वही आपका सिलेक्शन कराती है। कोई भी यहाँ पर कोई, हम चाहें हम आपका सिलेक्शन करा दें तो हम भी नहीं करा पाएंगे कुछ भी। तो हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। आपकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस ही आदमी को निपुण बनाती है किसी चीज़ में। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करनी है। आप चाहें तो आप इन चीज़ों को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप सबकी एक एक बुक ले लें और बुक ले लेके उनको प्रैक्टिस करते रहें अच्छी तरीके से उनको तैयारी करते रहें और उनका फिर प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें, तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार की गई है। आपको कैसा लगा है वीडियो,
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, आपकी दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपकी दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद तो आपको समय मिलेगा ही नहीं, 2 से ढाई महीने मिलेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी से तैयारी करते रहिए, अभी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और हम आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती रहती हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।